हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर अपनी बाणी के बोहे नाम के जहाज चवन शत्र तखत मालिक वाली कुलालम सबरे कायनात फखरे मौजूदा साहब साहबा कमाले करामात दसा बादशाह की जुगो जुग अटल जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर शहीदों की पावन जान को समर्पित इस गुरबत समागम के अंदर हाजिरी पर रहे सन्मान जो गुरु प्यारे खालसा जी एक अरसे के बाद समय प्राप्त होया कि आप संतां दे रूप होके इस जगत दे विच आके कुछ समय वास्ते गुरमत अते इतिहासिक विचारां दी साझ पावां। इस तो पहले कि अपने विचार तुहाडी सेवा दे विच रखने आरंभ करा। आओ शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता माता गुजरी जी के लपटे जेकर गुरु तेग बहादुर साहब के नूरे नजर कलम के धनी तेग के धनी पिता के दानी पुत्रा के दानी अमृत के लाते सर्वस दानी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन बख्शिश फतेह का नारा करिए बुलंद कोई भी रस्ता मांझी ना रह जावे सारी संगत झकाओ शीर्षक के मन बच्चियां एकाग्र करने वास्ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वरभागे हो सारे जो सवेर वेले तो सतगुरु के पावन चरणों के जुड़ बैठ के गुरमुख विचारां इलाही बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे सी। मेरे तो पहला राती सरकार जो भाई गुरप्रीत सिंह जी मुजस्सम आप जी को इतिहासक गुरमत विचारों के नाल जो खालसे का असली किरदार है जो खालसे की असलियत है वह खासपना है ਉਹਦੇ बारे आप जी को जानकारी दे रहे सन। सतगुरु की पावन बाणी के शब्दों के राही आप जी को निहाल कर रहे सन। और जब तक समा आप संतां की सेवा के इतिहास का पन्ना कहने का नसीब होया जतन करांगा अजोके संघर्ष के जुड़िया हुआ कोई पन्ना आप जी की सेवा के आखा। सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस दिन अमृत की दात सिख की झोली में पाई सी उस दिन गल आखी सी राज करेगा खालसा आगी रहे ना कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। ये जड़ा खालसा अनंतपुर साहब की धरती तो तुरिया ये रस्ते के मुश्किल आईया हंसियों के रस्से आए बंद बंद कर देने वाले टोके आए पर हर मुश्किल को आबूर करता हुआ खालसा अपनी मंजिल पर बढ़ता गया। एक उर्दू के विद्वान ने आख्या वो कहता हम तो अकेले ही बड़े थे मंजिल की जानिब हम सफल मिलते गए और कारवा बनता गया। जब भी कोई काफिला बढ़ता है वह मोटी सब तो पहला एक अल्लाह बंदा होता है वो मगर कारवा बन जाया करता है। उस कारवे कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई के खालसा राज स्थापित होता है ते खालसे के अंदर वो जड़ा आजादी का निग है वो बन उठता है। उस तो बाद एक कुर्बानियों का दौर आया फिर महाराजा रणजीत सिंह की अगवाई में सिखा ने उस बोले को साकार किया आजादी का निग माणिया और जड़ा आजादी का निग माणिया और सिखा के अंदर बढ़ता रहा ते अजोके समय में भी आजादी की तांग वास्ते तत्पर है। कदे समा आया 1947 में देश वंडिया गया देश उत्ते गैरां दा राशि और राज के खात्मे के वास्ते सिखा ने कुर्बानियां का हक दिया दिता। पंजाबी का एक कवि लिखना है वो कहता किसी आख्या कौमां की जिंदगी कायम रखते हैं दान दानियां दे किसी आख्या कौमां कायम रखन कट्ठे कीते हुए ज्ञान ज्ञानियां दे किसी ताकत तलवार को मुख मनिया किसी फलसफे दसे रूहानियां दे उनते सारियां गल्लां ही चंगियां ने चंगे गुण ने चंगियां निशानियां दे पर तत सियाणियां कट के कौमां जिउंदियां नाल कुर्बानियां दे। हुण कुर्बानी करने वास्ते खालसा तल कर रहा पर खालसे के हिस्से में कुछ नहीं आया। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान मिल गया सिख फिर दो पुरां दे विचकार पिसण वाले दाने बन गए। जदों सिखा ने आवाज चुकी कि सानू अपना अधिकार मिलना चाहिए है कदे गांधी ते नेहरू ने आख्या सी उत्तरी भारत दे विच सिखां नूं आजाद किता मिलेगा जिथे सिख आजादी का निग मान सकणगे। बोली के आधार पर सूबे बना दिते गए पर जब पंजाबी सूबे की गल तुरी उदों हिंदूवादियों दी अखां फिर गई उन्होंने कह दिया मास्टर जी अब वक्त बदल गया मास्टर पारस कह दिता भी अब वक्त बदल गया है। बस उस दिन तो इस दिल्ली के तख्त उत्ते बैठने वाली हुकूमत और सिखां की मुड़ टक्कर आरंभ हो गई जिहदे विचों धर्मयुद्ध मोर्चा भी पैदा होया जिहदे विचों होर बहुत सारिया पंजाबी सूबा मोर्चा भी पैदा होया बहुत सारिया घटनावां ने जन्म लिया। ते ऐसे ही संघर्ष के विचों यह जिला वीर बहादुरां की याद में आपां जुड़ बैठे हाँ। सरकार जो भाई गुरचरण सिंह जी और भाई हरविंदर सिंह जी गड्डू ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਨਪਲ ਨੇ जिन्होंने 1984 के कहर को नेड़े तकिया
ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ बर्दाश्त ना होया अपने प्राणों की आहुति देने वास्ते सिर ते कफन बन के तुर पए ने हिंदुस्तानी हुकूमत के नाल टक्कर लेते हुए जामे शहादत पी गए। अज असीं शहीदों की याद में जुड़ बैठे हाँ। आज सब तो पहला जिन्होंने शहीदों की याद में जुड़ बैठे हाँ, एक बार सारी संगत उन्होंने शहीदों को नमस्कार करदे गल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। शहीद कदे मां की कुख तो नहीं पैदा होता, शहीद वक्त की कुख विचों पैदा होता। जब भी सरकारां जुल्म करदियां ने, जुल्म की इंतहा करदियां ने, मनुखता को उहदे हक नहीं दिंदियां, उदों फिर कोई सिर ते कफन बन के मरना बन के तुरदा है। ते जदों वो अपने अकीदे उत्ते अड़ के मौत का जान पी जाता है, ऐसा बंदा ऐसी मौत मरन वाले को शहीद आख्या जाता है। हुण वो समय जदों 1978 के निरंकारी कांड वापरदा है, उस समय निर्दोषियों के उत्ते गोलियां चला दित्तियां जांदियां हैं। पंजाबी सूबे के वास्ते हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने जेलां भर दित्तियां। पंजाब साडा मिलना चाहिए, पंजाब के हक मिलने चाहिए ने, ऐसिया गल्लां आखियां जांदियां ने। जदों पंजाब का नक्शा तैयार किया तो सूबे की बजाय सूबी की बना के पंजाबियों के मत्थे मारे। हुण बहुत सारे इलाके हरियाणा विचों कर दिता गया, हिमाचल विचों कर दिता गया। उस तो बाद राजस्थान का बहुत सारा इलाका, तकरीबन 7 तहसीलां जिहड़ियां ने राजस्थान दीआं वो पंजाब दे विचों निकल गए। बहुत बड़ा पंजाब का खेतर पैदावार करने वाला, हिंदुस्तान का ढिड भरने वाला किसान टिटक टिटक के मर गया भी सानू पंजाब का बनता हक देना चाहिए है, पर पंजाबियों को हक ना मिलिया। पंजाबियों ने जेलां भरियां, पंजाबियों ने डांगा खादियां, पंजाबियों ने गोलियां खादियां, गोलियां का शिकार होए, मौत का शिकार होए, पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने पंजाबियों को बनता हक ना दिता। जिथे किथे भी पंजाबी बैठा है, ਉਹਦੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ आजादी की किरण सी, ਉਹਦੇ खून ਦੇ ਵਿੱਚ अपने राज की किरण सी। उसे लैके वो आजादी के संघर्ष में कुटिया सी, पर आजादी भी बर्बादी बन के पंजाबियों के गल में पै गई। पंजाब का पानी खो के राजस्थान को दे दिता गया। पंजाब के पानी तो पैदा होने वाली बिजली ਉਹਦੇ ਨਾਲ जगमगाई दिल्ली। अनंदपुर साहब वर्गे मते दी तकरीरां पढ़ के वेखो, ਉਹਦੀਆਂ मतां पढ़ के वेखो, यही कुछ सामने आता है। एंड उस समय सन 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ चीमा खुटी पिंड दे विच एक किसान रहिंदा है, ਉਹਦਾ नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह के घरवाली का नाम है हरबंस कौर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर दे विच 5 बेटियां ने जन्म लिया। हर मां बाप के मन दरकार होती है पुत्र की, अरदासा करते हैं कदे दरबार साहब जाके, कदे किते जाके हरगोबिंद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पावन दरबार अंदर जाके अरदासा करते हैं, दाता पुत्र नहीं पर पुत्र लैक होवे। परमात्मा ने उन्होंने अरदास सुनी है, उन्होंने घर में पुत्र पैदा होया, नाम रखा जुगराज सिंह। आज जुगराज सिंह के पिछोकड़ की कहानी तुहाडी सेवा दे विच कही जा रही है। जिवें सरदार महेंद्र सिंह के घर दे विच जुगराज सिंह ने जन्म लिया, उहदा की परिवारक पिछोकड़ है, की उहदे परिवार की कहानी है। अब इत्थों मैं अपनी गल आरंभ करन जा रहा, प्यार साथ सुन दा यतन करना।
सरदार महेंद्र सिंह के घर दे विच सन 1971 दे विच 5 ਧੀਆਂ पिछे पुत्र ने जन्म लिया ते मापिया ने नाम रखा जुगराज सिंह। 5 ਧੀਆਂ बाद पुत्र ने जन्म लिया, उन्होंने इस तो वध प्यारी कोई चीज नहीं, बड़े चावां दे नाल मां ते बाप पालदे ने, भैणां अपने वीर नूं पुछण चुक बनाउंदियां ने। इस पुत्र के जन्म तो पहला जब कदे सरदार महेंद्र सिंह अपने खेतों में जाता है तो वड्डियां लड़कियां उहदे नाल जांदियां ने, वो धीआं नूं कहदा धीओ मेरियो बच्चियों तुसीं घरे बैठे हो, ते धीआं कहदियां बापू फिर की होया, जेकर तेरे घर दे विच पुत्र नहीं ते असीं तेरे पुत्र दे नालों घट आ, असीं तेरा काम विच साथ देवांगे। अज जदों पुत्र ने जन्म लिया, सरदार महेंद्र सिंह की खुशी का कोई पारावार नहीं। सरदार महेंद्र सिंह का पैर धरती ते नहीं लगता, अपनियां 5 धीआं नूं गल वकड़ी विच लैके कहदा धीओ मैं जदों तुहानूं 5 नूं वेखदा सी मेरे मन विच हौल पैंदे सी भी तुसीं किहनूं वीर आख के बुलाउंदियां, क्योंकि साडा शरीका ते साडा विरोधी है। और ते चाहते ने भी साडे घर दे विच पुत्तर ना जन्म लैंदा, पर अज परमात्मा ने तुहाडी अरदास सुन लई है, अज तुहाडी झोली विच 5 दी झोली विच वीर पाया है। ए वीर को मैं पढ़ा लिखा के अफसर बनावांगा, दुनिया के दा नाम चमकूगा, ये साडे खानदान का नाम रोशन करेगा। उन्होंने नहीं सी पता भी किस तरीके नाम रोशन करेगा। हुण मां बाप ने चावां दे नाल चंगी सिक्ख्या लेके अपने बच्चे को पालना शुरू कर दिता है। श्री हरगोबिंदपुर दे भूषण स्कूल दे विच पढ़दे पा दिता है। अजे 6-7 साल की उम्र है जदों 1978 तक निरंकारी कांड वापरा, क्योंकि मां बाप का आम तौर पर जाना दरबार साहब संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले उन्होंने नाल भी कदी कदाई मुलाकात हो जाती है, इस बच्चे को दर्शन हो जाते हैं। हुण बाप अणखी गुरती देता है, अणखी गल्लां अणखी इतिहास उहदे कंनां विच पाउंदा है। ते जदों 1978 का यह खूनी कांड वापरदा है, 7 साल का जुगराज सिंह अपने बाप के कोल बैठा कहता बापू आ क्यों सिखां नूं मार दिता गया, जदों चारे चाप फिरे चाचा फिर ते बापू महेंद्र सिंह कहता पुत्रा मुड़ तो हिंदुस्तान के तख्त उत्ते बैठण वाली सरकार सिखां दी विरोधी है। यह भी विरोधी मनसूबियां का कारण है। हिंदुस्तानी सरकार नहीं चाहती भी पंजाब में वसन वाले पंजाबी तरक्की कर जाए, पंजाबियों का हक खो के दूजे सूबे को दे दिता गया। पंजाब की धरती पर दूजे सूबे पैदा हो गए, पंजाब में अन्न पैदा हो गए, पर उसका मुल सेंट्रल सरकार निर्धारित कर दिए। हुण सिखां की चढ़ती कला इन्हां कोलों बर्दाश्त नहीं होती। सिखां नूं चढ़ाउण वास्ते ये जिहड़े दंभी ते पखंडी पंजाब की धरती ते लिया के उन्हां नूं बिठाया जाए। बस उस समय मन में एक रोस जागया भी कमाल की गल है, पंजाब की धरती ते रहिंदियां पंजाबियों को अपने हक मंगण वास्ते दूसरियां के सामने हाथ रखने पैंदे ने। बड़ियां गल्लां अपनी मां नूं पुछदा रहता है, मां ने टाल देना। बहुत सारियां गल्लां अपने बाप नूं पुछदा रहता है, ते शाम नूं बाप ने कोल बिठा लेना, गुरु साहिबां दे इतिहास दीयां कहानियां नूं सुणाउणा। मां ने अपने पति को कह लगी की करते हो, बिगड़ जाएगा, माहौल केड़ा चलता है। बाप ने अपना इतिहास सुन लेना, कोई माड़ी कर अपने इतिहास तो सिक्ख्या मिलती है। सानू गुरु साहिबां ने मरना दस्या है, आप शान बदले असीं आपा कुर्बान कर सकते हैं। हुण ऐसियां गल्लां उहदे कन्नां विच पैंदियां ने। एक दिन बैठे बैठे ने घर दे दूर दी एक छिड़ी तोड़ी है, उहदा कमान बनाया ते कानियां दे तीर बना के आसमान वाल नूं छड्डे। मां महेंद्र कौर कहती पुत्रा आसमान वाल नूं तीर नहीं मारी। कहण लगा मां क्यों? कहती कदे राजे जन्मेजय ने भी तीर मारे सी, उधर परमात्मा है, परमात्मा वाल नूं तीर नहीं मारी। हस के कह दिता मां फिर मैं की करना, मैं चाहना जिहड़े दुश्मन है सिक्खी दे इन्हां दी अलख दिखा दे। हुण मां दे कालजे दा रुख भरिया गया, मेरा पुत्र किते कुराहे ना पै जावे, क्योंकि मां नूं ते जिहड़ा राह औखा लगदा सी। मां ने गल बकरी विच लिया कहण लगी पुत्रा जे तेरी पढ़न दी हो। समा बीतदा चला गया। बीते समय के नाल जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार साका नीला तारा, साका नीला तारा दे विच
अकाल तख्त साहब को ढा दिता गया। हिंदुस्तानी फौजा ने हथे ते निर्दोष लोगों का लहू प्रकर्मां दे विच डोल के प्रकर्मां नूं रंग श्री हरिमंदिर साहब को गोलियां दे नाल छलनी कर दिता। ये जिहड़ी खबर झलदी अग वांग पूरे पंजाब में फैल गई है। पिंडां विचों काफले जाने शुरू हो गए। तो जदों जुगराज सिंह के पिंड विचों हिंदुस्तानी फौज का विरोध करने वाले तर लगे ने, मां नूं कहंदा नाम मैं भी जाऊंगा, क्योंकि जिद करके एक दिन बंदूक मंगी सी, मैनूं बंदूक चाहिए है, तीर कमान के नाल सही निशाना नहीं बैठता, मैनूं बंदूक चाहिए। मां बाप ने बड़ा कर दिया पर वो जिद अगे चुक गया। उन्हें एयर गन लिया के दी। जदों एयर गन लिया के दे दी है, घर के दरख्तों से बैठे पंछियों के निशाने लाउंदा लाउंदा एक दिन एडा निशानेबाज बन गया, अखां बन के भी निशाना ला दिया। हुण ओही लगदी मन की मां ने रोकिया। अखीर मां ने समझाया पुत्रा अज नहीं, फिर किसी दिन आप चलना। हुण दरबार साहब के उत्ते हमले दीआं कहानियां वो गल्लां, अकाल तख्त साहब ते ढाए जाण दी गल, निर्दोषों के खून डुलण की गल, हिंदुस्तानी कौम के तशद्दुद की गल जब उसके कन्ना में पैंदी है, उसकी अणख उबाला मारदी, उसका खून उबाला मारदा, ਉਹਦੇ जोड़े आप महारे फर फुटते ने, ਉਹਦੇ मथे से पीड़ियां पै जांदियां ने। ਉਹਨੂੰ एहसास हो रहा असीं जिन्हां दी कुर्बानी कीती उन्हां ने सानूं गुलाम बना के रखिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ बार-बार मन दे विच घुमदी है। ते जदों बार-बार मन दे विच घुम रही है गल, हुण इस सत्य तो बाद ਉਹਦੇ जीवन दे विच एक मोड़ आउंदा है ते ਉਹ मोड़ ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨੂੰ घर दे चार दीवारी दे विचों बाहर लै सिर से केसरी दस्तार बननी शुरू कर दी। जब केसरी दस्तार बननी शुरू कर दी है, मां ने रोकिया पुत्रा यह जो रंग है दुश्मन को चंगा नहीं लगता, ना बनिया करे रंग। तो भाई जुगराज सिंह लगता है मां यह मैं सुनिया शहीदों का रंग है, तब करके मैं सत्ते बंगा, मैनू रोकी ना। हर बिलपुर के स्कूल के 9वीं क्लास में पढ़ता, जब सिर उसके दस्तार बन के जाता है, हिंदू सोच रखने वाले, फिरका बस्ती की सोच रखने वाले कोई औरतों के जड़े प्रबंधक ने रोकते नहीं रोका। एक दिन किसी अफसर ने स्कूल के आना है तो स्कूल के प्रिंसीपल ने जुगराज सिंह को बुलाया। जुगराज सिंह बुला के कहता है जुगराज सिंह जा कर, कहने लगा जी कारण, कहते आ जी दस्तार बनी है ना तू केसरी रंग की, ये दस्तार बदल के। कहने लगा जी केसरी रंग की दस्तार तुहानू की कहती है? वो कहना मैनू कुछ नहीं कहती, पर जो अफसर होने ने और तेरे नाल किसी होर निगाह तकन तेरे ते कोई इल्जाम लाओगे। कहने लगा जी नहीं, ऐसा कदम नहीं हो सकता कि जे अफसर ने आना मैं दस्तार बदल के फिर आवा, दस्तार तो मेरे सिर ते यही रहेगी। कहने लगे जेकर नहीं बनना तो स्कूल विचों बाहर निकल, तू अपनी क्लास में नहीं रहना। स्कूल विचों निकलिया ते स्कूल के गेट उत्ते टन के खड़ गया ताकि आने वाला अफसर जिहड़ा है उहदे सिर उत्ते बची हुई केसरी दस्तार के दर्शन कर सके। हुण एडा सिੱਖੀ ਨੂੰ प्रवान कर गया, अमृत छकिया है, अमृत छक के अमृत की महत्ता को जानिया, गुरबाणी को समझिया है, ते रगा अंदर चलने वाला खून पहला नालों तेज गर्दिश कर लगा। हुण ये भी अणख जिहड़ी इहनूं लंघा रही है, इहदियां कारवाइयां दसदियां ने इहदे पैर धरती चार दीवारी तो बाहर जा चुके। सहीते सहीते एक खारकू मुंडियां दे विच बैठण लगा है, खारकू नौजवानों दे विच बैठण लगा है। मां के बाप को खदशा जापिया, भैणां नूं खतरा जापिया, अपने वीर नूं समझाउंदियां ने। ते जदों वीर को समझाउंदियां ने और नहीं समझदा ते वो बार-बार कहिंदियां ने वीरा देख तेनूं सुखा सुख ही और नहीं मनदा। अजे भी चाक फिर मिलिटरी पिंडां दे विच घुमदी है। एक दिन मिलिटरी की गड्डी घर दे अगे लगी है ते खलोता सी घर दे बाहर। जदों इन्हें गड्डी देखी है दौड़ के अंदर वल गया ते मां कहती की होया इन्ने गुस्से विच क्यों? कहण लगा मां मैनू मेरी गल दे दे। कहण लगी पुत्रा गल की है? कहण लगा मां गल यह है
भी साडे घर दे अगे फौज की मिलिटरी की गड्डी लगी है, जेकर हुण दोबारा आए मैं जिंदे नहीं छड्डने। जो कुछ अपनी मां नूं कह रहा, जिवें मां दे कोलों भैणां दे कोलों गल नहीं बंद कर रहा, ਉਹ मैं जतिंदर सिंह ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ।
मार जाएगा, इन्होंने साडा अकाल तख्त सैंता है। इन्होंने दरबार साहब को गोलियां के नाल छलनी कीता है। इन्होंने खातर निर्दोषी सिख कौम के खून के नाल रंगे हुए ने। एक कला कला फौजी जिहड़ा है सिख कौम का दुश्मन है ते सिख कौम का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। इस करके इन्हां विचों कोई भी योद्धा नहीं बने। हुण जदों हफ्ते विच बंदूक लैके कदे घर के विहड़े विच भी फिरदा है ते नाल दे घर दे शरीक जिहड़े युवराज सिंह के जन्म तो पहला इन्हां दी जमीन समझ के स्कीमां करदे सन, उन्हां दे दिल दहल जाए। हुण बाहर रोकदियां भैणां रोकदियां ने, भैणां ने आख्या वीरा तैनूं सुखा सुख सुख के लिया है, साडे दिल विच तेरे वास्ते बड़े अरमान ने वीरा, की करने किहड़े रस्ते तुरने तैनूं पता भी जिहड़े रस्ते तू तुर रहा उथों कदे कोई वापस नहीं मुड़दा। उसते हल हल करती तेरे वर्गे नौजवानों को लभ रही है, अपना इरादा बदल दे। तो सरदार युवराज सिंह के सामने भैनों ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन सिख स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों के नाल बैठा माड़ी पंचियां के नेड़े एक नहर के पुल को सरदार युवराज सिंह 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ। 10वीं का इम्तिहान दिता हुआ सी, अजे रिजल्ट आना बाकी सी, छुट्टियां सन ते छुट्टियां का जिहड़ा वेला समा है वो आखिरी नौजवानों के नाल मिल के जालिम हुकूमत के मनसूबियां दी विचारां चलदियां सन भी इहनूं किस तरीके दे नाल ठलना चाहिए ते जुल्म नूं किस तरीके नाल ठलना चाहिए। जिथे इंसाफ पसंद लोग होंदे ने, हमदर्दी लोग होंदे ने, उत्थे सरकारां दी भी कोई कमी नहीं होती। किसी ने मुखबरी दी है उस दिन तो जिस दिन स्कूल के सामने केफ की दस्तार बन के खलोता सी, स्कूल के स्टाफ के अगे गया, उस दिन तो हुकूमत की नजरों में युवराज सिंह लड़ 15 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया, बगावत का केस पा के इन्हों गुरदासपुर की जेल के भेज दिता गया। कुछ समय उत्थे रखिया, उस बाद सिक्योरिटी जेल नाभा तब्दील कर दिता गया। नाभे की जेल में रहा, माफ करना संगरूर की जेल में रहा, तो संगरूर की जेल को भी बदलिया है, बच्चों की जेल हुशियारपुर इतने तब्दील कर दिता। हुशियारपुर की जेल के नतीजा इन्हें पता लगा भी मेरा नतीजा आया है 10वीं क्लास का। अपने नतीजे को देख के इसका सीना होर चौड़ा हो गया, क्योंकि इतने के नंबर आए सन जिन्हें मार किया। पूरे 9 महीने का तिना जेलों के बता के बाहर आया। 9 महीनों बाद बच्चे का जन्म होता है मां की कुख विचों, ते 9 महीनों बाद जेल की कुख विचों एक खाड़कू का जन्म होया। आई युवराज सिंह तूफान उर्फ बाबा। हुण जिहड़ा भाई युवराज सिंह है जेल तो रिहा हो गया, शरीरक तौर पर रिहा हो गया, पर यदि जी सोच को सट लगी है, सोच से मेरा जख्म लगा है, ये हिरदे को जी सट लगी है, उन्होंने कभी मिटाया नहीं जा सकता। बार बार मन में को ख्याल साडा कसूर की, साडा इन्ना कसूर है कि असीं आजादी की लड़ाई में मोहरी होकर लड़े। साडा इन्ना कसूर है कि हिंदुस्तानियों को आजादी दिलाउण वास्ते असीं फांसी के रस्ते चलते पाए नहीं। साडा इन्ना कसूर भी असीं अपना वखरा खिता मंग लिया। साडा एडा कसूर कि असीं अपने पानी की लुट को बचाने बदले मते बना लिया। साडा एडा कसूर है कि असीं अपने हथी पैदा की फसल का मुल आप रखने की गल की। साडा एडा कसूर है भी असीं आख्या दरबार साहब के ट्रांसमीटर ला के कीर्तन का प्रसारित किया जाए। हुण ये गल्लां बार बार उन्होंने सताउंदियां। घर आ गया, भैणां ने, मां ने, बाप ने सुख का साथ, रात भर पूरा परिवार बैठा युवराज सिंह को समझाता रहा, युवराज सिंह जो कुछ हो गया, और अजे भी बड़ा वक्त है तेरे को अपने इरादियां में बदलना। युवराज सिंह उन्होंने अखियां हुई गलों का जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि जो अणख वाले ने उन्होंने सिर कटते जाते हैं, उन्होंने सिर कदे झुकते। एक प्रमाण मैंने याद आया, सन 1935 की घटना। अफगानिस्तान का एक वजीर हिंदुस्तान आया, गुजरांवाले की धरती
के आया कि गुजरांवाले की धरती ते आके उन्हें अपना सरकारी जिहड़ा दौरा सी वो कीता, उत्थे अपने सरकारी कामकाज निपटाए ने ते उत्थे बैठे बैठिया एक दिन गल चली भी गुजरांवाले की धरती का एक सरदार हरीश सिंह नलवा है जिन्हें अफगानिस्तान तक जिहदी अज भी धाक है, जिहदा नाम लैके अज भी साड़ियां औरतां अपने बच्चों को डराउंदियां ने, चुपछा बच्चा हरिया राग लै, चुपछा बच्चा नलवा राहो, ऐसे शब्द करते जाते हैं। और गुजरांवाले का रहने वाला सी कि गुजरांवाले की धरती से उसके परिवार का कोई मैंबर है, जे है तो मैं मिलना चाहता। जिन्हें कटाबल के रस्ते बंद कर दिता, दरा खैबर के रस्ते को हमेशा वास्ते बंद कर दिता, उस रस्ते साड़ियां फौजा करके आउंदियां सन। मैं उस सरदार हरीश सिंह नलवे के परिवार के किसी मैंबर को मिलना चाहता। हुण पता किया गया, पता करने वास्ते सरकारी परिंदे सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। पता लगा गुजरांवाले के स्कूल के सरदार हरीश सिंह नलवे का परपोता 9वीं क्लास का विद्यार्थी। हुण जदों इस गल का पता लगा है, गुजरांवाले के डिप्टी कमिश्नर ने उस स्कूल के हैड मास्टर को सुनेहा भेजा, फिर तेरी क्लास तेरे स्कूल के फलानी क्लास के फलाना बच्चा पढ़ता है, उन्होंने साढ़े को लिया जाए क्योंकि काबल का वजीर उस बच्चे को मिलना चाहता है। उस सरदार हरीश सिंह नलवे का परपोता है तो काबल का वजीर आया है। इस तो बड़ी माण वाली गल की हो सकती है भी किसी देश का वजीर उस बच्चे को मिलना चाहता है। गल स्कूल के हैडमास्टर के कोल पहुंची तो स्कूल का हैडमास्टर उस बच्चे को बुलाया, उस बच्चे को बुला के कहता बेटा तेरे तेरे एक काम लगा, कल लगा जी हुक्म करो। बड़ा सूझ बड़ा विद्यार्थी है स्कूल का, मान करने वाला विद्यार्थी है स्कूल का। कल लगा जी हुक्म करो, की हुक्म है? कल के बेटा अफगानिस्तान का वजीर हिंदुस्तान आया हुआ, उधर 21 भारत आया हुआ है तो कुदरती गुजरांवाले शहर के आया है। मंशा है जिस सरदार हरीश सिंह नलवे की धान अज तक अफगानिस्तान के पैंदी है, जिस सरदार हरीश सिंह नलवे का नाम लैके अज तक बच्चों को अफगानिस्तान से डराया जाता है, उस सरदार हरीश सिंह नलवे का कोई वंशज मिले तो मैं उन्हें देखना चाहता। सारी गल सुन रही सरदार हरीश सिंह नलवे का पोता कहता है उस्ताद जी मैं तुहाडा हुक्म मनण वास्ते तैयार, बेशक तुसीं मैनूं मारो, बेशक मैनूं कुटो, पर मैं तुहाडा हुक्म नहीं मनांगा। और तुसीं मेरे उस्ताद हो, तुहाडा हुक्म मनना मेरा फर्ज है, पर आ जिहड़ा हुक्म है मैं नहीं मनांगा। कहण के बेटा चल ना मन दस दे सही भी क्यों नहीं मनांगा मनेगा। कहण लगा मैं उस सरदार हरीश सिंह नलवे का परपोता हाँ जिन्हें काबल के वजीर को अफगानिस्तान के वजीर को उतों के बादशाह दोस्त मुहम्मद खान को हथा पैरों की पा दी, जिहदा नाम लेकर पठानियां अज बच्चों को डराउंदियां ने ते उतों के वजीर के सामने मैं चल के जावां। और अफगानिस्तान के बादशाह दोस्त मुहम्मद खान का परपोता है, मैं सरदार हरीश सिंह नलवे का परपोता। जिद मेरे परदादे ने की सी, ओहदा परदादा हारिया सी। जेकर मिलण का शौक है तो मैनूं इत्थे आके मिल लवे, मैं उहदे कोल चल के नहीं जावांगा। इन्नी गल सुन के उस उस्ताद ने उस मास्टर ने सरदार हरीश सिंह नलवे के परपोते नूं गल दे नाल ला लिया। कहंदा बेटा मैं कुछ नहीं आखांगा, तू नहीं जाना, मैं तेरा साथ देंगा, मैं आखांगा ये अर्थ तेरी जेहड़ी है ठीक है। बिरखा खून शहीदों का नहीं जाता, जब डुलता जुग पलटा देवे, एह खून बारूद दी चिंग बन के सीने जज्बियां दे भांगड़ ला देवे।
शमान तक के सड़न खातर, बढ़ती शमान तक के सड़न खातर, चरण मस्तियां सदा परवादियां सिख कौम दी कायम मिसाल चिमा आप मन बचाउण बेगानिया ते आप मन बचाउण बेगानिया ओह फुल जहान दे समझाउंदियां ने पुत्रा अपना रास्ता बदल दे, इस रास्ते ते तू तरिया एदा अंत मौत है ते तेरी मौत असीं किवें बर्दाश्त करांगे। तैनूं सुखा सुख के लिआए, तैनूं कियामत दे दाता दे नाल पाया, तेरी किहड़ी जिद है जिहड़ी असीं पूरी नहीं कीती ते तूं आ की काम कर रहा। जदों इन्नी गल आखी जारी मां दे अगे अपने हाथ कर दोनों हाथ अगे कीते ने, मां दी धाहां निकल गईयां क्योंकि जेल दे विच तशद्दुद दे दौरान जुगराज सिंह के नौ खिच दिते गए। मारकर धाहां निकल गई अपने पुत्र के दोनों हत्थां वल वेख के, हत्थां दी उंगलियां वेख के कहण के पुत्रा की होया? कहण दा मां जिस रास्ते तो तू रोकदी है ना उस रास्ते ते चलण का कारण है, उस रास्ते ते तुरन का कारण है। कहण की दसते सही, कहण का जिन्हां वास्ते तू मैनूं रोकदी है भी वो तैनूं मार देणगे, आप उन्होंने मैनूं जिंदा भी नहीं छड्डिया। मां थाने विच जाके मेरे हत्थां दे नौ क्लास के नाल खिच दिंदे ने उन्हां जुर्मानियां ने, मेरे ते जुल्म करदे। अपने पिंडे को कमीज चकिया, शरीर उत्ते रगड़ां दे निशान अजे भी बाकी। मां कहती पुत्रा की होया? कहण दा मां तू जिन्हों तो पासा वट जाण वास्ते कहदी है ना उन्होंने मैनूं जीप के मगर पा के सड़क से घड़ीसिया ते तू अजे भी कहनी है मैं उन्हां जालम हुकूमत के नाल मत्था ना लावा। कहण की नहीं पुत्रा कम से कम आ जिहड़ियां भैणां तेरे वास्ते अरदासां करदियां रहियां ने इन्हां दा ख्याल कर, इन्हां दा कौन वाली वारस है? ते वीर जुगराज सिंह कहंदा मां ना ते तू इकल्ली मेरी मां है, पंजाब की हर पंजाबण मां मेरी मां है क्योंकि हर मां उत्ते जुल्म होया। दिल्ली ते कानपुर दे विच बेपत होण वालियां जिहड़ियां भैणां ने वो मेरियां भैणां ने। हुण मैनूं इस रस्ते तो रोकिओ ना। हुण मां जिवें किवें सबर दा घुट फड़ के अपने पुत्तर नूं दुध दा गिलास दिंदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ कदों रात बीती पता नहीं लगा। दूजे दिन दा चढ़ा होया है सरदार जुगराज सिंह अपनी मां दे कोलों फेर जाण दी मंग करदा ते बाप कहता है जुगराज सिंह ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਲੈ ਨੰਦ ਸਾਡੀ, ਮਾਂ ਨੇ
संसार की, जिहदी जिन्नी पूजा की जाए उन्नी थोड़ी। हजरत मुहम्मद साहब का कहना है, जेकर तू स्वर्ग के सुख चाहना, दुनिया के सुख चाहना, वो कहते स्वर्ग में नहीं मिल गए, कितने सदमे आसमान से नहीं मिल गए। मां के कदमों में सारे सुख, मां के चरणों में सारे सुख। मां ऐसी हस्ती है कहते एक तरह एको समय 2 दिन तक दे। जब मां की कुख में बच्चा पल रहा होंगे, एक अपना दिन, एक कुख में पलने वाले बच्चे का दिन। दुनिया की एक हस्ती है मां, जिहदे अंदर इकट्ठा 2 दिन तक दे। हुण जिस मां ने अपने खून के नाल जिस्म सिंघिया होवे, जिस मां ने अपना अमृत वर्गा दुध प्यार के इस पुत्र को जवान किया होवे, जिस मां ने सुखा सुख के पुत्र को लिया होवे, जिस मां ने सुखा नाइयां भी ना होण, ओदियां अरदासां जे पुगियां भी ना होण, वो मां किवें बर्दाश्त कर सकती सी अपने पुत्र उत्ते होए जुल्मां? और मां किवें बर्दाश्त करती सी पुत्र दे कदम घर की 4 दीवारी तो बाहर पै जाना, तो पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत को दुश्मन बन जाए, मां ने कोई बर्दाश्त नहीं। मां ने अपने धियां डांटिया है तो रास्ता रोक के खड़ गया। जब दोपहर के वक्त घर के विहड़े में नंगे पैरी मां धुप्पे में खलोती है, अपने पुत्र का रास्ता रोक के खलोती है, भैणां नाल खलोतियां ने, तो नजर भर के जुगराज सिंह का वल वेख के कहता देख अज किवें रोक रही है, जे तैनूं रब दिंदा ही ना मेरे वर्गा पुत्र, तो फिर की कर। हुण मां दे कोल शब्द कोई नहीं, पर उसकी ममता जिहड़ी है जुगराज का अल्लाह छड्डण नूं तैयार कर। और कहते कि पुत्रा तू मेरे वाल भी वेख, हुण ते तैनूं रब ने दिता है ना, हुण ते मैं तेरी सलामती चाहनी है, तू मेरे घर का रोशन चिराग है। जिहड़े शरीक हर वेले साडे नाल खिंदे रहंदे सन, तेरे जन्म तो बाद, तेरे जवानी में कदम रखने तो बाद उन्होंने कोई कुसकदा नहीं। कहने का नाम तुहाडे ते सिर्फ यही दुश्मन है, मेरी दुश्मन से पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत है। देख जेकर मैं घर दे विच रहा, तुहानूं घर रहना औखा हो जाएगा। मैं उन्हां भैणां दी इज्जत की गल करना जिहड़ियां नवंबर 84 दे विच कानपुर, बोकारो, दिल्ली दे विच बेपत होईयां ने, ते आ जिहड़ियां मेरियां सखियां भैणां ने, इन्हां दी पत रोटी मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होगी। जेकर तुसीं अपनी पत महफूज चाहुंदियां हो तो मैनूं घर दे विचों जा लैणा, ना चाहुंदियां होवे पुੱਤ ਦੀਆਂ दलीलां दे अगे मां दी मां विच पेशना चली, सरदार जुगराज सिंह घर दे विचों विदा हो गया। जिस दे जेल विचों आउण दा चाह सी पूरे परिवार नूं, ਉਹਦੇ घर की 4 दीवारी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल जाण ਦੇ ਨਾਲ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਲਹਿਰ ਪੈ, पर उन्होंने कोई चारा कोई नहीं। लाभदा एडा है, जिद्दिया एडा है, अपनी दलीलों के नाल हर किसी को झुका लेंदा है। हुण जा रहा है खारकू सफा दे विच, ते गुरदासपुर का सरकारी करिंदा गोबिंद राम जिहड़ा सिखां उत्ते तशद्दद करदा क्या करदा सी, तुसीं गोबिंद सिंह को भुल जाओगे, गोबिंद राम को याद रखो। ऐसी बात है। और सिखां दी धीआं भैणां दी पत रोंदा है, उन्होंने थाणियां दे विच तशद्दद दिंदा है, हर डिग्री टैंपरेचर के नाल उन्होंने बेपत किया जाता है। बाप के सामने धीआं नूं अल्फमंगियां कर दिता जाता है, भरावां के सामने भैणां दी पत रोली जाती है। और जिहड़ा गोबिंद राम है सिख कौम का मैरी बन बैठा है, तो सरदार जुगराज सिंह कहता साडे वास्ते सब तो पहला काम है भी वो गोबिंद राम को किवें ना किवें पेले लाए। पहला हमला किया, बच गया। दूजे हमले के सरदार जुगराज सिंह की न्योत ने पीएमपी के ऑफिस के और बंद धमाके उड़ा दिता, कीचड़े उड़ा दिते ने। वो गोबिंद राम जिहड़ा क्या करता सी, गोबिंद सिंह को भुल जाओगे, गोबिंद राम को याद रखोगे। अज उन्होंने याद करने वाला कोई नहीं, सरदार जुगराज सिंह को याद करने में आप बैठे हो। सिंघां नूं अणखी सूरमिਆਂ की याद में अज भी आप करते। हुण सरकार ने देखा एक जुगराज सिंह और तूफान सिंह, क्योंकि लोग तूफान सिंह के नाम के नाल याद करते हैं। उसका कारण है
जब भी पुलिस किते चढ़ के आती है मुकाबला हो जाता है, उस मुकाबले में बच के इवें निकल जाता जो तूफान आता तो दिसता है उसे जाते का पता नहीं लगता। अनेकों मुकाबले हुए, हरेक मुकाबले में सरदार जुगराज सिंह बच के निकल गया। लोगों की जमानत पे उसका नाम तूफान सिंह चढ़ गया और बाबा चढ़ गया, क्योंकि केवल नाम का तूफान नहीं, वो जिधर जाता है वो जुल्म को तूफान बन के साफ करता जाता है, जालिमां को सजावा देता जाता है। आखिर हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक तरीका वरतिया भी लोग तो हमदर्द बनते जाते और लोगों की हमदर्दी पालता जा रहा है। जिन्ना जंगल बन के लोगों ने बड़े हुए जंगल संगण का यत्न किया जाता है, लोगों की हमदर्दी जुगराज सिंह के नाल उन्नी बढ़ती जाती है। हुण सरकारी मशीनरी ने एक तरीका अपनाया, जिथे जिथे जुगराज सिंह का आना जाना है उन्होंने घरों के कैद भेजे जाते हैं, उन्होंने घरों के अपने सिक्ख्यार्थी बंदे भेजे जाते हैं जो सिंघां का नाम लैके उन्होंने घरों में प्रशादा भी छकते हैं। केवल रुकते नहीं उन्होंने घरों के जवान कुड़ियों उत्ते माड़ी दृष्टि भी रखते हैं। हुण जदों इस गल का भाई जुगराज सिंह को पता लगता है और पता लगदे साथ उसका एक्शन लेना है, उसका जवाब देना। बहुत सारे हिंदू परिवारों के घरों के जाके सरकारी हल्के हुए कुत्तियां ने अपना रोह जमाने का यत्न किया, दसिया असीं तूफान सिंह के साथी हाँ, जां ते सानू इन्ना पैसा चाहिए, जां तुसीं अपने घर छड्ड के चले जाओ। लोगों ने अपने घर छड्डने शुरू कर दिए। पर जब इस गल का पता भाई जुगराज सिंह तूफान सिंह बाबा को पता लगता है, और उतने लोगों को राजस्थान को लिया के हुण उन्होंने पिंडों में वसाउंदा है। जे किसी की धी की पग रोली जाती है और मेरा नाम लैके पग रोली गई है, कहता बदला मैं लवांगा, मेरी भैन है। जे किसी की धी के कोलों दाज मंगया जाता है तो सरदार जुगराज सिंह कहता जाओ उन्होंने आख दो कि मेरी भैन है, मैं दाज देंगा। हुण लोगों दी उजड़ियां हुई लड़कियां घरों के वसाउंदा है। हुण यह जिहड़ा जुगराज सिंह लोगों में हरमन प्यारा हो गया, पर जालम हुकूमत के नाम को थर थर कंबदी है। जिवें भाई जुगराज सिंह की कहावत पूरे पंजाब दे विच सरकारी सभा दे विच फैल गई है। लोग जिवें उहदे नाल प्यार करते हैं, जिवें हमदर्दी देते हैं, जिहड़े जिहड़े कारनामे उहने कीते तुहाडी सेवा विच क्यों कहे जाते हैं।
जिथे किते वो रात कर जाता या प्रशादा छक जाता, वो लोग तशद्दद ते सारे थे, पर भाई जुगराज सिंह का पता ना दसदा, क्योंकि वो लोगों का मसीहा बन के उभरिया, वो अमन का देवता बन के लोगों के विच वितरिया। जब सरकारी मशीनरी ने यह बयान जारी किया कि पंजाब के विच बिल्कुल शांति हो गई है, तो उन्होंने खाड़कुआ का दिता हुआ बयान कोई अखबार छापती नहीं सी, कोई टेलीविजन वाला, कोई रेडियो वाला उन्होंने बयान को खबर बना के नहीं पेश करता, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता सी। ते अज वर्गा सोशल मीडिया उस समय नहीं सी। उस समय भाई जुगराज सिंह ने एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट रिकॉर्ड करके लोगों को भेजी के नाल वो संदेश दिता, इसकी कापी करके अगे भेज दी। उस कैसेट के विच कहा गया, पंजाब के जम्मे जाओ वीरो ते भैणो, पंजाब पुलिस शांति नहीं लिया सकती, ये फौजा ने हिंदुस्तानी सरकार ने लाइया ये तशद्दद करने वास्ते लाइया ने, ये सिखों का लहू निकालने वास्ते लाइया ने। जेकर शांति चाहिए हथियार चुकने पैणगे, शांति बंदूक की गोली विचों निकलेगी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ घर घर के अंदर अजीत सिंह पैदा होने चाहिए ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ घर घर के अंदर भाई सुखा सिंह महताब सिंह पैदा होने चाहिए ने, ਉਹਦੇ वास्ते गरजा सिंह ते बूटा सिंह घर घर के अंदर पैदा होण, ਉਹਦੇ अंदर इस्त्री भी घट नहीं, माई भागो वर्गियां इस्त्रियां इस संघर्ष के विच अपना योगदान पाउण। ਉਹਦੀ इस डेट ने ਉਹਦੇ इस बयान ने एक बार पंजाब की मुरझा चुकी जवानी विच मुड़ खून गर्दिश करता दिता, जवानी के जोश ने उबाला मारिया है। बहुत सारे नौजवान भाई तूफान सिंह जुगराज सिंह के नाल फिर जुड़ लगे ने, जिथे नौजवान मुंडे संघर्ष के विच मुड़ आउण लगे ने, उत्थे नौजवान मुटियारां भी पिछे नहीं रहियां। जदों कुछ घरों दीयां मुटियारां ने हथियार चुके ने, भाई जुगराज सिंह को पता लगा है, ते भाई जुगराज सिंह ने उस समय लोगों को मिलकर आख्या, असीं इस तरह तुहाडीआं धीआं नूं नाल नहीं लिजा सकते। हाँ, किसी न किसी खारपूर सिंह के नाल इन्हां दा आनंद काल कर दिता जाए, ताले विचर सके। ये उहदी सियाणप है, ये उहदी सूझ है। हुण इसे समय के दौरान ढंगे पिंड दे सरदार कश्मीर सिंह की लड़की रंजीत कौर का आनंद काल भाई जुगराज सिंह के नाल, बीबी संदीप कौर का जन्म बीबी संदीप कौर का आनंद काल भाई धर्म सिंह काश्तीवाल के नाल होया, भाई जोगा सिंह खानपुर का आनंद काल होया इस समय के दौरान। हुण ये विचरण लगे ने, वैरी दल हर हल करता है, इन्हां दे मगर फिरदा है, पर जब भी किते मुकाबला हो जाता है वैरी दी फौजां दुम दबा के नठ जांदियां। जुगराज सिंह को कदे मुकाबले की सो मिलती है कि इत्थे मुकाबला हो जाएगा तो वो खुश हो जाता है, और कहना हिंदुस्तानी फोर्सा चढ़ के आईया ने भरपूर ही खा के जाने। जाओ क्या करता सी, सूह लैन आईया होंदियां हिंदुस्तानी फोर्सा, जब साडा नाम सुनिया वापस चल जाता। हर मुकाबले विचों बच के निकल जाना ओदी सियाणप ओदी सूझ का कारण, और बड़े दलेराना तरीके के नाल हिंदुस्तानी हुकूमतां दा मुकाबला करता है। घर घर दे विच भाई जुगराज सिंह दी बातां पैंदियां ने, घर घर दे विच भाई जुगराज सिंह दी गल्लां हुंदियां ने। ते इन्हां दिनां दौरान ही श्री हरगोबिंदपुर के नोड़े साहिब पिंड दे विच एक मुकाबला होया, और जो मुकाबला दिन वेले होया है, हिंदुस्तानी फोर्सां कुछ मर गए कुछ भज गई। यह मुकाबला दिन वेले शुरू होया सी ते रात पै गई है। रात के अंधेरे दे विच बचते बचाते भाई जुगराज सिंह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 सिंह होर है, एक है भाई कश्मीर सिंह, बाकी तिन्हां दा नाम है। और जो 5 सिंह है माड़ी बुच्चिया पिंड दे विच बहक उत्ते आ गया। इतिहास देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी ये दसते ने, इन्हां दे विच सरकारी बंदा एक मुखबर भी आ गया, जिहड़ा कदम कदम दी सूह सरकारी मशीनरी नूं सरकारी महकमे नूं पहुंचाउंदा सी, पुलिस तक पहुंचाउंदा सी। ते भाई जुगराज सिंह इन्हां दिनां दे विच पीलीए दा शिकार है, उहनूं बुखार भी रहिंदा है, पीलीए दे नाल ही उहदा शरीर कमजोर हो चुका है, क्योंकि शरीर जाके किसी हॉस्पिटल तो किसी डॉक्टर के कोलों इलाज नहीं करवाया जा सकता। रातां किते गुजारते हैं, दिन किते गुजारते हैं, पता नहीं कितने पुलिस के नाल 10-15 हो जाना है, तो किहड़ी गोली के उत्ते उन्हां दा नाम लिखिया होवेगा, इस गल का कोई पता नहीं। इस करके
जब कितने कोई वसीला बनता है उस वसीले के राही कुछ दवाई ली जाती है ते जिस दे नाल इसदा इलाज चले। इस लंबे मुकाबले के पिछों भाई युवराज सिंह का शरीर आराम कर रहा है, थकेवा महसूस कर रहा है और साथियों ने भी आख्या भाई साहब जथेदार साहब सानू कुछ समय आराम करना चाहिए। चले ने अद्धी रात के वक्त माड़ी पुंजियां पिंड की एक बहक उत्ते एक डेरे के उत्ते इन्होंने आके अपना आसन दिखाया, प्रशादा पानी छकिया ते वो जिहड़ा मुखबर है और पिछले मुकाबले च नाल सी ते जदों उत्थों तुरन लगे ने और कहता भाई साहब तुहानूं आराम की सख्त जरूरत है, केवल आराम की जरूरत नहीं तुहानूं दवाई की भी जरूरत है। ते भाई साहब भाई युवराज सिंह जी कहण लगे ने सिंघा इस वक्त दवाई कितों मिलेगी? कहने लगा मैं श्री हरगोबिंदपुर जाना, मैंने कोई डॉक्टर जानते नहीं, मैं उत्थों दवाई लैके आवांगा, जे मैंने तुहाडे वास्ते फल फ्रूट मिल गया वह भी लैके आवांगा। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ अजे बहुता समा नहीं होया मुकाबला होए नूं साडी भाल दे विच हिंदुस्तानी पुलिस घुमदी होवे, रुक जाना चाहिए। भाई युवराज सिंह की कुछ मिनटां वास्ते अख लगी तो भाई युवराज सिंह की AK-94 अससाल्ट उस मुखबर ने उठाई है, उन्होंने खोल नालदा सिंह कहते की कर रहे हैं, कहते मुकाबले में बड़ियां गोलियां दे विचों चलियां ने, इहनूं साफ करने की जरूरत है। मैं साफ करने वास्ते क्योंकि पता नहीं कितने फिर मुकाबला हो जाए, कितने फिर पुलिस आ जाए, सानू अपने हथियार जड़े ने क्या रखने चाहिए ने। उन्होंने साफ किया है, साफ करदे करदे तीन कड़ दी ग्रीस बन जाती। सियाणे कहते हैं दुश्मन बात करे अनहोनी, ये सब कुछ करके भाई साहब के कोलों विदा लैके तुरन लग्या ते भाई साहब कहते हैं हुण असीं इत्थे नहीं रुकांगे, इत्थे रहना खतरे तो खाली नहीं होगा, असीं माड़ी बुच्चियां फलानी फलानी महक उत्ते चले जावांगे, फलाने डेरे ते चले जावांगे। ये सारा कुछ पता लैके तुर गया है। भाई साहब के आका ने उस डेरे के उत्ते उस महक उत्ते जिथे अगे भी आया करते सन, जिथे का ठिकाना इस लोगों को दस दिता है भाई साहब ने, यह पहुंचा श्री हरगोबिंदपुर थाने दस दिता है, लिहाजा सूरमा है और हथियार बड़े निखारा कर देते हैं फलानी जगह पे और आराम कर रहा है। तकरीबन 3:30 बजे एक खबर हरगोबिंदपुर थाने पहुंची है, उस समय BSF दी गार्डां पंजाब पुलिस दी गार्डां चढ़ गई ने। तकरीबन 5 बजे जिस महक उत्ते भाई साहब रुके हुए ने अपने साथियों के समेत, उन्होंने घर का दमाद आया है और चलिया है। तो जब बाहर निकलिया उस घर को मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लगा, और जगह 4 फेरे पई, 4 फेरे घेरा गया और उससे तरह अंदर गया है। अंदर जाके भाई युवराज सिंह को जगाया है, कहने का भाई साहब उठ के बाहर देखो, बाहर पुलिस ने घेरा पा लिया, फौजा ने घेरा पा लिया। तो भाई युवराज सिंह हर बार की तरह हंस के कहते ने आए मुझे चले जाओ। कहने के भाई साहब थोड़ी गिनती नहीं, हजारों की गिनती के असला के नाल लैस भारतीय फौजा ने घेरा पाया हुआ है। जब भाई युवराज सिंह होना ने उठ के देखा तो अपने नाल के साथियों को जगाया, कहने लगे बहादुरो वक्त आ गया है जामे शहादत पीण दा, जिहड़ी अरदास करके घरां तो परे सी वो अरदास को पूर्ण रूप दे विच सामने देखण दा अज मौत पाउण दा वक्त आ गया। तैयारी करो, इत्थे किसे दे घर मुकाबला करांगे, ये निर्दोषी मारे जाणगे, आपां नूं घर दे विचों निकल जाना चाहिए। अरदास की अपनी रफला उपर वल चुकिया ने अपने हथियार को चेक किया, भाई युवराज सिंह ने देखा भी नकारा हो गया। उस समय गल समझ में आ गई कि यह राइफल साफ करने बहाने वो मुखबर अपना काम कर गया, उन्हें जाके खबर दी है, नहीं तो किसी को पता नहीं सी। उस समय भाई साहब ने आख्या कोई गल नहीं बहादुरो, भाई नालदा सिंह ने भाई बशीर सिंह ने एक आसान भाई साहब के हाथ में थमाई है, कल के चलो निकलिए। परिवार वाले ने आख्या कोई गल नहीं असं भी करते हैं, तो कोई गल नहीं साढ़े जमे भी शहादत का जाम आ जाएगा। भाई साहब कहते तुहाडा की कसूर है, असं मरांगे जरूर पर मैदान जंग में जाके मरांगे। खेतों में निकले ने, एक पासे हिंदुस्तानी फौज के धाड़ा ने, दूजे पासे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मरकीले योधे ने। एक बार कलगीधर पातशाह के चरणों का ध्यान इन्होंने घोड़ा गगन तमामा भाजो, अरे निशाने कहो खेल जो मध्य सूरमा अब दूसरे को लाओ सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के है
ਦੇ ਪਰਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਸੂਰਮੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨਵੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਮੁਕਾਬਲਾ